एक रहस्यमयी लड़की जो आधी रात जंगल में मौत से भाग रही थी। एक योद्धा जिसे नहीं पता था कि एक चीख उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। चार दरिंदे जो उस लड़की को घेर चुके थे। एक ऐसा राज जिसे छिपाने के लिए लड़की अपने ही घर वालों का नाम लेने से डरती थी। और एक मुलाकात जो नफरत, शक और गुस्से से शुरू होकर दिल के सबसे खतरनाक एहसास पहुंचने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वह लड़की सच में बेगुनाह थी या फिर वह अपने साथ ऐसा राज लेकर आई थी जो अर्जुन की पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। कहानी शुरू होती है देवांशगढ़ नाम के एक पहाड़ी राज्य से। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा वह राज्य दूर से किसी स्वर्ग जैसा दिखाई देता था। चारों तरफ घने देवदार के जंगल, ठंडी हवाएं और पहाड़ों के बीच बहती हुई चमकती नदी। उसी राज्य की सेना में एक योद्धा था, वीर। लोग उसे सिर्फ उसकी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उसके चरित्र की वजह से भी सम्मान देते थे। वह तलवार चलाने में जितना माहिर था, उतना ही न्यायप्रिय भी। उस रात वह एक महत्वपूर्ण मिशन पूरा करके वापस लौट रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। जंगल का रास्ता सुनसान था। पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ ऐसे हिल रही थीं, जैसे अंधेरे में कोई फुसफुसा रहा हो। घोड़े की टापों की आवाज के अलावा वहां कुछ नहीं था। वीर की आंखों में थकान थी। वह जल्द से जल्द अपनी कुटिया पहुंचना चाहता था। तभी अचानक बचाओ! एक चीख जंगल की खामोशी को चीरती हुई उसके कानों तक पहुंची। वीर ने तुरंत घोड़ा रोक दिया। उसका हाथ तलवार की मूठ पर चला गया। कुछ पल तक वह ध्यान से सुनता रहा। फिर सब शांत हो गया। शायद भ्रम होगा, उसने सोचा, और घोड़ा आगे बढ़ाने ही वाला था कि दूसरी बार आवाज आई। इस बार पहले से ज्यादा दर्द और डर के साथ, कोई है, मुझे बचाओ। अब कोई शक नहीं था, किसी की जान खतरे में थी। और अगले ही पल वीर घोड़े से कूद चुका था। वीर तेजी से आवाज की दिशा में दौड़ा। झाड़ियां उसके कपड़ों से टकरा रही थीं। कांटे हाथों को खरोंच रहे थे, लेकिन उसने रुकना जरूरी नहीं समझा। कुछ ही क्षण बाद वह एक खुले हिस्से में पहुंचा, और जो दृश्य उसने देखा उसकी आंखों में आग भर देने के लिए काफी था। चार युवक एक लड़की को चारों तरफ से घेरे हुए खड़े थे। लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। चेहरे पर धूल लगी थी। डर उसकी आंखों से साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार कोई न कोई उसका रास्ता रोक देता। बस करो, मुझे जाने दो, वह कांपती आवाज में बोली। लेकिन उन दरिंदों के चेहरों पर गंदी मुस्कान थी। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, उनमें से एक बोला। उसी समय हाथ पीछे कर लो, एक भारी आवाज जंगल में गूंज उठी। चारों युवक चौंक कर पीछे मुड़े। सामने वीर खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि कुछ पल के लिए हवा भी थम गई। कौन हो तुम? एक युवक गुर्राया। वह आदमी जो तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा है। वीर ने तलवार निकाल ली। चांदनी उसकी धार पर चमक उठी। लड़की को छोड़ दो और यहां से चले जाओ। लेकिन नशे में डूबे वे लोग हंस पड़े। अकेला है, मारो इसे। एक युवक लाठी लेकर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, वह जमीन पर पड़ा कराह रहा था। वीर का एक ही वार काफी था। बाकी तीनों अब सचमुच घबरा गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में चारों जमीन पर पड़े थे, कोई बेहोश, कोई दर्द से कराहता हुआ और कोई भागने की कोशिश करता हुआ। वीर ने तलवार वापस म्यान में रखी,
फिर उसकी नजर उस लड़की पर गई। वह अब भी जमीन पर बैठी कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसकी आंखें पलटीं और वह बेहोश होकर गिर गई। सुनो, वीर तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन अब वह पूरी तरह होश खो चुकी थी और यहीं से शुरू होने वाली थी वह कहानी जिसका अंत दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वीर घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। उसने लड़की की नब्ज देखी। धड़कन चल रही थी, लेकिन शरीर बुरी तरह थका हुआ था। हाथों पर खरोंचें थीं, कंधे पर चोट का निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी देर से भाग रही हो। वीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घना जंगल, अंधेरी रात और कई मील तक कोई बस्ती नहीं। उसे समझ आ गया कि लड़की को यहीं छोड़ना मौत के बराबर होगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया। उसने सावधानी से लड़की को अपनी बाहों में उठाया। एक पल के लिए उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। धूल और चोटों के बावजूद उसका चेहरा असाधारण रूप से सुंदर था, लेकिन वीर ने तुरंत नजरें फेर लीं। उसकी परवरिश ने उसे सिखाया था कि किसी असहाय इंसान को कभी गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। वह उसे लेकर घोड़े तक पहुंचा, धीरे से उसे बैठाया, फिर खुद पीछे बैठकर लगाम संभाल ली। घोड़ा जंगल के रास्ते पर दौड़ पड़ा। रात और ठंडी होती जा रही थी। हवा में नमी बढ़ रही थी, लेकिन वीर का ध्यान सिर्फ एक बात पर था, अजनबी लड़की को सुरक्षित जगह तक पहुंचाना। करीब 1 घंटे बाद वे उसकी कुटिया पहुंच गए। वह जगह पहाड़ों के बीच छिपी हुई थी। चारों तरफ देवदार के पेड़ थे और पास ही एक छोटी सी धारा बहती थी। वीर ने दरवाजा खोला। अंदर मिट्टी और लकड़ी से बना सादा लेकिन साफ सुथरा घर था। उसने लड़की को बिस्तर पर लिटाया, दिया जलाया और तभी पहली बार उसकी हालत साफ दिखाई दी। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, बाहों पर खरोंचें थीं, चेहरे पर सूखे आंसुओं की लकीरें थीं। वीर ने तुरंत कंबल उठाकर उसे ढक दिया। तुम आखिर हो कौन? उसने धीमे से कहा, लेकिन जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को उसने मौत से बचाया है, वही लड़की कुछ दिनों बाद उसके दिल की सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी।